नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। चलिए राम नाम लेके आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अगर आपको मेरी वीडियो देखना पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं रोज़ एक रामचरितमानस का पेज पढ़ के सुनाती हूँ। अगर आपको रामचरितमानस सुनने में दिलचस्पी है तो मेरे साथ बने रहिएगा। तो आज के पाठ में हम देखेंगे राजा मनु श्री हरि विष्णु से और एक वर मांगते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या वर मांगते हैं राजा मनु भगवान श्री हरि विष्णु से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का श्री रामचरितमानस का पाठ। प्रभु परंतु सुठी होती ढिठाई, जदपि भगत हति हित तुम ही सोहाई। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल उर अंतर जामी। परंतु हे प्रभु, बहुत ढिठाई हो रही है। यद्यपि हे भक्तों का हित करने वाले, वह ढिठाई भी आपको अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्मा आदि के भी पिता, उत्पन्न करने वाले, जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले ब्रह्म हैं। अस समुझत मन संशय होई, कहा जो प्रभु प्रवान मुनि सोई। जे निज भगत नाथ तव अहि, जो सुख पावहि जो गति लहहि। ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु ने जो कहा वही प्रमाण सत्य है। मैं तो यह मांगती हूँ कि हे नाथ, आपके जो निज जन हैं, वे जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं, सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण स्नेहु। सोई विवेक सोई रहनी, प्रभु हमहि कृपा करहि देहु। हे प्रभु, वही सुख वही गति वही भक्ति वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। सुनी मृदु गूढ़ रुचिर बर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु बचना। जो कहु रुचि तुम्हारे मन माही, मैं सो दीन्ह सब संशय नाही। रानी की कोमल गूढ़ और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोले। तुम्हारे मन में जो कुछ अच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह न समझना। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटहि अनुग्रह मोरे। बंदी चरण मनु कहेउ बहोरी, अवर एक विनती प्रभु मोरी। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट न होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु, मेरी एक विनती और है। सुत विषयीक तव पद रति होऊ, मोहि बड़ मूढ़ कहे कि न कोऊ। मणि बिनु फनी जिमी, जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम ही अधीना। आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति हो जैसी पुत्र के लिए पिता की होती है, चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों न कहे। जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसी ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे, आपके बिना न रह सके। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने देखा राजा मनु कह रहे हैं, मेरी बहुत ढिठाई हो रही है, लेकिन आपको वह ढिठाई भी अच्छी लगती है। हे ब्रह्मा आदि के पिता, उत्पन्न करने वाले, जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले ब्रह्म हैं आप। ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है, फिर प्रभु ने वही का प्रमाण सत्य है। तो यह मांगता हूँ कि हे नाथ, आपके जो निज हैं वे जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं, वैसा ही हमें भी वैसा ही सुख, वैसी गति, वैसी भक्ति और अपने आपके चरणों में वैसे ही प्रेम, वही ज्ञान, वही रहन सहन हमें कृपा करके दीजिए। और रानी के ये कोमल गूढ़ और मनोहर वाक्य रचना सुनकर भगवान विष्णु बोले,
तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह न समझना। और तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट नहीं होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों में वंदना करके कहा, हे प्रभु, मेरी एक और विनती है। आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति रहे जैसी पुत्र के लिए पिता की होती है। चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख क्यों न कहे, जैसे मणि के बिना सांप नहीं रह सकता और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसा ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे, आपके बिना न रह सके। तो यहाँ आज के पाठ में हमने देखा राजा मनु विनती कर रहे हैं कि आपके चरणों में मेरी प्रीति ऐसे ही रहे, मेरी भक्ति ऐसे ही बने रहे। तो आज के लिए इतना ही। चलिए राम नाम लेके आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।